देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रमशः होते हैं। तो पहले तो जान लीजिए ऑक्सीकरण कैसे कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जब कोई धातु या कोई भी तत्व अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और उसके ऊपर कोई आवेश, पॉजिटिव आवेश आ जाता है, तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। और अगर किसी तत्व ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा और उसके ऊपर आ रहा है माइनस का आवेश, तो वो कहलाएगा अपचयन। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। अब दूसरी बात यह है कि अगर कोई सेल बनाते हैं, तो जैसे मैंने विद्युत अपघटनी सेल बनाया, एक ये बना लिया विद्युत अपघटनी सेल। इसके अंदर दो छड़ें होती हैं, एक दोनों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं वैसे तो। अब इसका एक सिरा मैंने ले जाकर जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और एक सिरा जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव सिरे से। तो पॉजिटिव सिरे से जोड़ने वाले को कहा जाएगा एनोड, सही है, और नेगेटिव सिरे से जोड़ने वाले को कहा जाएगा कैथोड। क्लियर? तो अब क्या है कि हमेशा चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो या विद्युत अपघटनी सेल हो, उस पर एनोड जो होगा वहां होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। और दूसरा जो सेल होगा, सॉरी दूसरा जो सिरा होगा कैथोड वाला, उस पर होगा अपचयन। अब इस हिसाब से आप देख लीजिए विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रमशः होते हैं। तो ऑक्सीकरण होता है एनोड पर और रिडक्शन होता है यानी कि अपचयन होता है कैथोड पर। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है। क्लियर? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है Al2O3 से 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है। तो आवश्यक आवेश जो होगा, तो देखिएगा Al2O3, इसे अगर हमने तोड़ना है तो ये 2 एल्युमिनियम आयन देगा प्लस आपको 3 ऑक्सीजन के आयन देगा। इस पर प्लस का 3 आवेश होता है। अब एल्युमिनियम जो आयन है 3 प्लस का, इसे अगर आपने एल्युमिनियम में बदलना है सॉलिड में, तो आपको इसका अपचयन कराना पड़ेगा और अपचयन के लिए ज़रूरत पड़ेगी 3 इलेक्ट्रॉनों की। क्लियर? तो अब एक इलेक्ट्रॉन या सॉरी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1 फैराडे। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा? 3 फैराडे। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है, 3 फैराडे। क्लियर? चलो देखिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटन में उत्पन्न आयनों की संख्या समानुपाती होती है। तो उत्पन्न आयनों की संख्या समानुपाती होती है उसमें प्रवाहित विद्युत की धारा के। ये फैराडे का जो प्रथम नियम है उसके द्वारा होने वाला सवाल है। सही है? देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गलित NaCl के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी। तो पहले बात तो NaCl को तोड़ लेते हैं। NaCl टूटेगा, एक हमें देगा Na आयन और एक हमें देगा Cl आयन। सही है? अब Na आयन और Cl आयन याद रखिएगा, एनोड होता है एक और एक होता है कैथोड। एनोड प्लस का होगा, कैथोड माइनस का होगा। अब बताइए कि जो एनोड है वो किसका है? प्लस का है, और प्लस पे इन दोनों में से कौन जाएगा? Cl जाएगा। जब Cl यहाँ जाएगा तो Cl के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और ये आगे जाने के बाद Cl2 बनाएगा, अर्थात अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। सही है? इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, यहाँ 2 लगा लेंगे और यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे। इलेक्ट्रॉन को जब त्याग रहा है तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? बोलो, माइनस से 0 जा रही है। तो माइनस से 0 जब जाती है बढ़ रही है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? क्लोराइड आयन ऑक्सीकृत होंगे, ये वाला ऑप्शन इसका सही जाएगा। क्लियर? हम लोग अगला क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है। तो विशिष्ट चालकत्व को एक नाम और होता है, इसे चालकता भी बोलते हैं। याद रखिएगा, चालकता। और इसे शो करा जाता है कापा से। सही है? और कापा बराबर होता है 1/ρ। क्लियर? और इसकी जो इकाई होती है वो होती है सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स। आप इसकी जगह ओम इनवर्स की जगह ये भी लिखा मिल सकता है आपको सेंटीमीटर इनवर्स और सीमेंस। सही है? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो इन दोनों ऑप्शनों में से ही कोई ऑप्शन आपको पेपर में मिल जाएगा, याद रखिएगा।
हाँ सेंटीमीटर की जगह मीटर मिल जाए तो वो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इन दोनों में याद रखिएगा या तो ओम इनवर्स मिलेगा या सीमेंस मिलेगा, क्योंकि जो सीमेंस होता है ना वो होता है 1/ओम। तो ओम ऊपर जाता है तो ओम ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, इनवर्स में। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है आपका, इसमें ऑप्शन जा रहा है ये वाला, सही है। देखिएगा अब ये अगला सवाल है आपका, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा आपका घटती है। क्यों घटती है, आपको सोचिए, चालकता जो डिपेंड करती है वो दिए गए आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर कर रही है। अब आयनों की संख्या में अगर आपने क्या करा, तनुता बढ़ाई मतलब आयतन बढ़ा दिया, तो आयतन बढ़ाने पर आयनों की संख्या तो वही रही। अब ये आयन यहाँ ना रहकर इतने बीच में आ जाएंगे, इस इतने बीच में, और जब इतने बीच में आ जाएंगे तो क्या होगा, आपका आयतन में ही तो निर्भर कर रही है, तो उससे क्या होगा, चालकता जो होगी, विशिष्ट चालकता, वो ऑटोमेटिकली घटने लगेगी। क्लियर। देखिएगा अगला सवाल है आपका, 1 मोल MnO4 माइनस को Mn2 में ऑक्सीकृत बदलने में या कुछ भी कह सकते हो, अपचेत करने में कितने फैराडे विद्युत लगेगी। इसमें फैराडे में मान दे रखे हैं, तो पहले हम ये लोग देख लेते हैं। MnO4 माइनस से किसमें बदलना है, Mn2 में बदलना है। अब याद रखिएगा इसके माइनस से धोखा मत खा जाइएगा, ये जो माइनस नजर आ रहा है और इस तो सोचोगे कि माइनस से +2 तक जा रही है तो 3, ऐसे मत खाना। पहले MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। आप कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जिसकी निकालनी होती है उसे x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -2 होती है। 4 ऑक्सीजन है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, बराबर लगाएंगे और जो उस आयन पर आवेश होता है वो आवेश वैसा का वैसे लिख देंगे। MnO4 पर -1 है तो -1 लिख दिया। अब आप देखिएगा प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 बराबर -1, और x बराबर क्या हो जाएगा, -1, और जब माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 में से 1 गया, क्या बचेगा 7। तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और यहाँ आ रही है +2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 से 2 हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर होता है आवेश 1 फैराडे, तो 5 मोल पर होगा 5 फैराडे। सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। सही बच्चों। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है आपका, अच्छे चालक तो विलयन वाले पदार्थ होते हैं। तो भैया अच्छा चालक तो उसमें होगा जो अच्छा विद्युत अपघट्य है। इनमें से सबसे अच्छा कौन सा होगा, ये ऑप्शन सही है, प्रबल विद्युत अपघट्य। क्योंकि दुर्बल जो होगा वो आयनों में धीरे धीरे टूटेगा, कम टूटेगा। अगर हमने 100 अणु लिए तो हो सकता है उसमें से 50 आयनों में टूट जाए, 50 हमारे रह जाए। और विद्युत अपघट्य खाली हम लिख नहीं सकते क्योंकि विद्युत अपघट्य कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा जा रहा है, प्रबल विद्युत अपघट्य। क्लियर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, NH4OH निम्न के बराबर होता है। तो ये कोलराउश के नियम से होगा, और कोलराउश का नियम हम लोगों को ये पता होना चाहिए। NH4OH जो है वो कैसे आया होगा। तो NH4OH कुछ ऐसे आया होगा कि NH4OH की क्रिया अगर हम लोग NaCl से करा दें तो क्या होगा, तब ये बनेगा NaOH और प्लस NH4Cl। सही है। अब आप इस समीकरण से देखें, इस समीकरण में क्या होनेगा, तो इस समीकरण में लैम्डा अगर हमें निकालना है NH4 तो OH, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के मानों को जोड़ना पड़ेगा और इसके मान को घटाना पड़ेगा। तो देखना है ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है, ये ऑप्शन सही जा रहा है। देखो NH4Cl के मान ये आ गया, NaOH के मान ये आ गया, इन दोनों को इन्होंने जोड़ा है और घटाया है इसे। जब क्योंकि प्लस की चीज़ अगर बराबर में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो NaCl उसमें से घटा दिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है जा रहा है। सही है। हाँ तो बच्चों अगला सवाल है आपका, 0.01 N विलयन की चालकता 0.005 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पाई जाती है, विलयन की तुल्यांक की चालकता होगी। तो देखिएगा इसके लिए सूत्र होता है हमारे पास, लैम्डा m बराबर 1000 गुणा कापा बटे सी सांद्रता आपकी ये ले रखी है। सही है, और कापा का मान यानी चालकता जो है आपकी वो है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, लगा लेते हैं 1000 गुणा
कापा का मान है 0.005 बटे सी का मान है आपका ये चालकता दे रखी है, सॉरी सांद्रता दे रखी है 0.01। एक जीरो और बढ़ा दो, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट दो, ये बचा 100, यहाँ है 500, तो आंसर आ जाएगा 500। और 500 किससे मैच कर रहा है, ये वाला, ये आंसर है आपका 500 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, सही है, ये इसका आंसर हो गया।